गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपके साथ हम आए हैं। क्वेश्चन कल आपको 4 तक बताया था, 4 का आंसर नहीं मिला था। हम कुछ कारण से वीडियो नहीं बंद हो गया था उसका, तो 5 पर हम लेके चल रहे हैं आपको। लेक्चर आज शायद 3-4 कुछ भी होगा, लेक्चर वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन 5 में क्या, एक्सरसाइज 13.2, ये आप जानते होंगे, इसीलिए चल रहा है। एक्सरसाइज 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर हम आए हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का। क्वेश्चन 5 क्या है बच्चे, एक भवन का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार का, एक भवन है जिसका अंदर का भाग कैसा है, बेलन का आकार का। मैं बेलन पढ़ लेता हूँ ऐसे, बेलन हो गया, ठीक है ना। अब बेलन पर क्या है बच्चे, जिसका व्यास 4.3 मीटर है, ऊंचाई 3.8 मीटर है। सब कुछ दिया हुआ है, व्यास और ऊंचाई। ठीक है ना, ये बात इसमें दिया हुआ। अच्छा, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, एक शंकु बनाया गया, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, एक शंकु बनाया गया। एक शंकु अध्यारोपित, शंकु लगा दी है ना। तो बोलता है कि शंकु जिसका शीर्ष कोण 90 डिग्री का, ये कोण जो बच्चे, ये एंगल जो बन रहा है कै डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 का बन रहा है, यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ऐसे कर दिए, यहाँ से इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये शंकु की ऊंचाई। इतना करना जानते हो, है ना। आइए यहाँ से आ जाएगा, मान लो कि यहाँ से हम मान लेते हैं H1, आइए मान लेते हैं H2, ठीक है। तो जो बातें दिया है उसको फटाफट लिख देंगे। पहले लिखा क्या है कि बेलन के व्यास दिया है, भाई में लिखे, फटाफट देखें कैसे लिखेंगे। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है बच्चे, D का मान 4.3 मीटर, ठीक है ना। व्यास दिया है, इसको क्या निकालेंगे, त्रिज्या, है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चे हम लोग त्रिज्या, त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी r जो होगा उसकी आधा होगी ना, तो 4.3 का आधा करेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा, ठीक है। पॉइंट के पॉइंट देंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, और आ जाएगा 1 5 के 2 5 10, 2.15 इतना आएगा, ठीक है। तो 2.15 आ गया। इसको काटने के बाद सेंटीमीटर में है ये, या इतना में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये यहाँ से त्रिज्या होती है, देखो ध्यान से, ये त्रिज्या हो गई ना, ये भी त्रिज्या हो गया। तो देखो जो बेलन की त्रिज्या है वही किसका त्रिज्या है, शंकु की, क्योंकि इसी पर आरोपित किया गया, दोनों सेम है, शंकु की और भी बेलन की। और बेलन की ऊंचाई दिया है कितना, 3.8 मीटर। देखिए ये ऊंचाई H1 का मान दिया है 3.8 मीटर, और कुछ तो दिया नहीं है बच्चे, तो पहले समझेंगे कैसे इसको। कहता है निकालने के लिए कि भवन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भवन बना हुआ है शंक्वाकार, मान लो मंदिर टाइप कैसे बनता है मंदिर, तो मंदिर बना हुआ एक, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें 2 चीज आया है, एक तो बेलन आया है, तो बेलन के बाहर पृष्ठ पृष्ठ हो गया, एक शंकु आया, तो शंकु का शंकु में चाहिए आपको पाई आर एल चाहिए, एल पता नहीं है। फिर आता है बच्चे कि उसका आयतन निकालिए, दोनों का आयतन, 2 चीज है, एक शंकु एक बेलन। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक तो निकला हुआ नहीं, इसमें H2 निकालना पड़ेगा। इसमें 2 चीज निकालनी पड़ेगी, एक तो एल का मान निकालना पड़ेगा, एक H2 का मान। आर तो मान मालूम है कितना, 2.1 मान लो इतना ही, कितना है 43/2 है, ठीक है ना। 4.3/2 है, ठीक। खुश तुम लोग, चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है ना बच्चे। देखिए यहाँ से क्या करते हैं, बोलेंगे। अब बेलन की ऊंचाई भी दिया, उसको लिख देते हैं, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है, तो बेलन की ऊंचाई है बच्चे H1 मान लेते हैं इसको, H1 का मान दिया है 3.18 मीटर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको बीच से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो एक बन रहा है त्रिभुज, इसको ऐसे करेंगे तो इस टाइप से त्रिभुज ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ना। इसका नाम मान लो ए दे देते हैं, बी हो गया, ऐसी हो गई, ठीक है।
तो त्रिभुज बन जाता है ए बी सी। देखो ई वाला एल होगा तो ये भी क्या होगा, एल ना होगा। तो इसका दो भुजा क्या आ गया, बराबर। जिसका दो भुजा बराबर होता है उसका दो कोण भी क्या होता है, बराबर। और शीर्ष का कोण कई डिग्री दिया है, 90 डिग्री। तो हम सब बोलेंगे ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो क्या बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर। चूंकि बच्चे ये भी तेरे को चाहिए है, ये भी तेरे को चाहिए, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। यहाँ से बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। हम जानते हैं क्या, पता है आपको, हम जानते हैं कि समान कोणों की, हम जानते हैं कि भुजा ने दिया है तो समान भुजाओं की सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण समझते हैं ना। तो देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ ये जो अगर ए बी को बात करते हैं तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी वाला। अगर ए सी के बात करते हैं तो कौन सा कोण है, बी वाला, ठीक है ना। फिर दोनों कोण बराबर आ जाएगा, नहीं तो बोल देंगे यहाँ से कोण बी बराबर कोण सी, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि समान जो भुजा का बराबर आ रहा है, इसका मतलब उसका दो एंगल भी क्या हो, बराबर होगा। तो ये कोण बराबर एक कोण हो जाएगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए बच्चे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो बोलेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान शीर्ष कोण का मान दिया था 90, यही शीर्ष है ना, तो पर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे एक हो गया 90 डिग्री बच्चे। कोण बी को लेंगे, जहाँ सी है वहां भी क्या देंगे, बी देंगे, तब तो निकलेगा ना मान उसका 180 डिग्री। क्या सी में, प्लस में ऊपर टी, तब बी बी कई बी 2b, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण 2b बराबर हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री। तो b में कितना गुना आ गया बच्चे, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। अच्छा, b का मान 45 था, c का मान भी बराबर है ना, इक्वल है ना, यहाँ पे बोल देंगे इसलिए कोण सी बराबर भी 45 डिग्री। अब क्या सर, इसको क्यों निकाले बच्चे, जब तक हमको एल नहीं निकलेगा तब तक कुछ काम होने वाला है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनता है 90, पता है ना, सीधा सीधी है। तो ट्रायंगल दो में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, एक चलेंगे ए बी सी में। यहाँ कितना आ गया 45 डिग्री, यहाँ भी कितना आ गया 45 डिग्री। तो ट्रायंगल चलिए आप कौन, कहाँ, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से, तो यहाँ पे इसका आर का मान तो पता है और हमको एल का मान निकालना है। ध्यान देखो, तो 45 हो रहा है, तो ये क्या हो गया बी, अभी क्या हो गया एच, तो बी बटा एच निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा मन करे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो आर का मान पता है कितना, 4/3 है ना, और इसका मान पता है, निकालना पड़ेगा एल का मान, तो यहाँ से निकाल सकता है, जैसे तुम्हारा इच्छा करे। ये पी भी निकाल सकते हैं, H2 का मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो tan, तो देखो tan यहाँ पे लगाएंगे पहले, ये तो P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 से क्या बन जाएगा, H क्या बनेगा B, लगाते हैं tan थीटा, क्या होगा P/B होगा, एकदम होगा सर। तो P देखो यहाँ पे P का मान कौन है, यहाँ से है, कुछ मान लो यहाँ पे D, मान हो गया ये D, ठीक है। अब B का मान BD, तो tan कई डिग्री, tan 45 डिग्री। तो P का मान पता नहीं है तो इसको बोलते हैं H2, बोले हैं। अब BD का मान त्रिज्या है, त्रिज्या में कितना दिया है 4.32, ठीक है ना। ये क्या चीज में, मीटर में, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 कहाँ दे देगा, ऊपर, यहाँ पे होगा 2H2 बटा 4.3 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दिक्कत होगा में, नहीं दिक्कत होगा आपको, तो इतना गुणा इतना करेगा तो यहाँ कितना होगा 2H2 बराबर इतना गुणा इतना, तो 4.3 मीटर, ठीक है। H2 में कितना गुना है, 2 गुनाता भागा, तो 4.3 बटा 2 मीटर आ गया। एक निकल गया किसका मान, H2 का मान निकल गया, यानी कि शंकु की ऊंचाई निकलेगी। अब इसका एल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एल कैसे निकलेगा, देखो ये पता है हमको, ये पता है ना, देखो यहाँ P हो रहा है, ये B हो रहा है H, तब B पता है H निकालना, तो B बटा H कौन थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा निकाल लेंगे B बटा H। तो B का मान कितना पता है बच्चे, तो B का मान 4/3, 4.3 बटा 2 मीटर, H का मान L कर देंगे, है ना। cos 45 का मान,
ठीक है। देखो सबसे नीचे क्या है 1, सबसे कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 4.3 मीटर, नीचे आ जाएगा 2l, ठीक है। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है ना बच्चे। तो 4.3 मीटर बटा 2l। अब इसका काम करते हैं, ए वाला गुना इसके साथ करेंगे ना, जगह मेरे पास कम है, इतना थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 2l गुना 1 हो जाएगा तो 2l ही रह जाएगा ये ना, तो यहाँ पे हो गया 2a और मल्टीप्लाई इतना कर देंगे तो 4.3 मीटर गुना √2, यानी कि √2 गुना 4.3 मीटर। एल में कितना गुना है 2 गुना है, गुना तो इसको भाग कर देंगे हमें ना बच्चे, तो यहाँ पे √2 गुना 4.3 मीटर बटे आ जाएगा 2। चाहिए तो √2 को हटा सकते हैं, कैसे, तो इस टाइप से ऊपर तो √2 रहेगा और 4.3 मीटर। देखिए 2 लिखा हुआ है इसमें, मतलब 2 को √2 है, कैसे, जैसे कि मैं लिखूँ उसको √2 गुने √2, तो देखो रूट में चला गया, 2 दूना के 4, 4 का वर्गमूल 2, जहाँ 2 लिखा हुआ उसमें लिख सकते हैं 2 को √2। चाहे 3 लिखा रहे तो उसको लिख सकते हैं √3 गुना √3, कैसे, √3 चलेगा 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये रूट कट जाएगा तो एल का मान ऊपर आ जाएगा 4.2 मीटर बटा √2। कि जिसका जैसे काम होगा आप रख देंगे, मैंने फिलहाल की दिक्कत नहीं। एल का मान पता हो गया, H2 का मान पता हो गया। अब काम करते हैं, निकालना है क्या, भवन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। भवन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, बोलेंगे इसमें 2 चीज है सर, क्या है बच्चे, तो एक तो बेलन है और दूसरा शंकु। तो बोलेंगे बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का फिगर बता दिए जी, सॉरी यार, प्लस क्या होगा फिर शंकु के फिगर बता दिया। फिगर स्ट्रक्चर बना होता है, देख लो थोड़ा सा यहाँ पे से, ठीक है। शंकु पर शंकु है तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चे, होता है 2πr/h, है ना, और शंकु का होता है πr/h। तो बेलन और शंकु दोनों का जो ऊंचाई त्रिज्या था इक्वल था, लेकिन इसका शंकु जो इसका बेलन का ऊंचाई था h1 था, है ना। तो चुन कर दें, कॉमन क्या मिल रहा है बच्चे, कॉमन पाई मिल रहा है और r मिल रहा है, यहाँ 2 बच गया गुना h1 हो गया, प्लस यहाँ केवल a बच गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से पाई का मान 3.14 दिया है और r का मान कितना था 4.32/2 था। आप उसको ध्यान से देखिए, 2 गुना h1 का मान, आप लोग h1 का मान तो पता होगा, बेलन की ऊंचाई दिया, देख कितना दिया हुआ है 4 पॉइंट कुछ होगा 3.8 मीटर इसका दिया हुआ था, और प्लस एल का मान देखिए कितना लाया। आप एल का मान ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं, जो इच्छा करे आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो करे मन आप रख दीजिए, यहाँ पे 4.2/2 मीटर रख दीजिए, ठीक है। 4.3 यहाँ पे 4.32 मीटर, ठीक है। और इसको इस टाइप से कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी एक सुना आएगा, यहाँ भी एक सुना देगा, तो ऊपर हो गया 3 1 4 गुने 43/100 गुने 20, 8 दूना के 16, 5 के 5, 3 दूना 6 1 7, प्लस यहाँ पर आ गया 4.3, और चाहिए तो यहाँ से रूट का मान दे सकते हैं बच्चे। रूट का मान कितना होता है 1.414, फिर रहने दीजिए, अभी इसका काम आएगा तो देखो बाद में। चलिए आप देखो ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई वगैरह मत करो, यहाँ सिलसिले का काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब अंदर जाएगा ये। ठीक है, यहाँ बचेगा आपको 3.14 गुने 43/100 गुना 20, ठीक है।
अब यहाँ पे इस टाइप से ला दीजिए, तो इसको नीचे कुछ नहीं क्या रहेगा, एक, इसका एलसीएम √2 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना भागा दे √2 बार में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 6.6 √2 प्लस 4.3 है ना, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि यहाँ पे एल का गुना करते तो यहीं से बच जाते हैं हम लोग, 2 बार √2 का रखना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग मिस्टेक करते जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, यहीं करते क्या देखो बच्चे, यहीं इसको √2 का मान लेते हैं, आपको लज्जा नहीं फील होगा ज़्यादा, ऐसे बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर √2 का मान रखते हैं तो 1.414 होता है, और गुना √2 का मान रख दिया है, क्या नहीं दिया, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0.0802 है ना, 200 भागा 6 पॉइंट 2 चौके 8 2 दूना के 1, ठीक है। अब निकाल लेंगे यहाँ से पीछे से, बोलते बेलन के बाद पृष्ठ, शंकु के बाद पृष्ठ था, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एल का मान अलग रख देते हैं, बस हो गया काम इसका। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से एल का मान तो 76 हो जाएगा 6 प्लस, और एल का मान यहाँ से था बच्चे 3.04, यहाँ कितना अंक तक है, 2 ही अंक लिया गया, यहाँ बहुत सारा लेना पड़ा हमको, तो 3.0401 है ना। ऐसे आप एक ही अंक तो लेते तो भी चलता, लेकिन छोड़िए अब कोई दिक्कत नहीं है, ले भी लिए तो। यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से करेंगे क्या, आपको 76 को जोड़िएगा, देखिए आराम जोड़ेगा ये, तो यहाँ पे कुछ तो है नहीं, सुना उठा सकते हैं, तो यहाँ तक सेम लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 104, और यहाँ पे 6 भी लिखा जाएगा, 6 कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ लिखा जाएगा 7 और 3 10, ये टोटल इतना आपको क्या आ जाएगा, और घट्टा वट्टा कुछ तो आएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई में रूप में आ गया। तो यहाँ से करेंगे 300 इतना गुने 43 बटे 100 गुना 20 गुना 10.6401, इसको भी हटाएंगे, कितना शून्य आएगा, 4 शून्य आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा हिसाब में। आप सबको एक तरफ कर दिया तो 314 गुने 43 गुने 10.6401 बटे 1 पर कई शून्य आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा 2 4 6 शून्य, 2 4 6 शून्य, अब गुने आ जाएगा 20, तो 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 20, तो 1 शून्य आ जाएगा, हाँ बच गया 2, तो 2 से कोई कटने वाला, इसको काट देते हैं, ये लिखा जाएगा 2, ठीक है ना, क्योंकि तो कैसे लिखेंगे, 10 को 20 को लिख सकते हैं 10 गुना के 20, तो 10 पर शून्य आ जाएगा ना, तो 2 से कटेगा ये, तो 2 एकम 2 1 हो गया, इस पर 14 नहीं, अरे 2 एकम 2 1 बचा, 2 5 के 10, और दूसरे तो 157 आ गया, तो ऊपर हो गया 157 गुने 43 गुने 10 छोड़ 401 बटा कितना आ जाएगा पर 7 शून्य, 2 3 4 5 6 7, हल किया तो इतना आया, हल करने बाद यहाँ देखो 1 शून्य 2 शून्य 3 4 5 6 7 शून्य है, तो 7 अंक के बाद संभव होगा, तो 1 अंक 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ छोड़ दिए, तो इतना आ रहा है, लेकिन जो लगभग आंसर में दे रहा है 71.90, 83 आया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। 90 आता कब, जब हम दशमलव का मान √2 का मान 14 लेते या 14 लेते तो उतना आ जाता, ठीक है ना, वो आ जाएगा। बच्चे कोई समझ के उसको बड़ा लंगर था, लेकिन कुछ करना पड़ेगा हम लोग, हां 71.90 भी आंसर दिया है, ठीक है ना। ये बच्चे भवन की आयतन निकालना है, तो इसमें 2 चीज था, एक बेलन और दूसरा शंकु, तो बेलन के आयतन प्लस शंकु के आयतन, तो बेलन के आयतन होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h1 माने थे बेलन को, अच्छा शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, दोनों का त्रिज्या सेम था, यहाँ पे कॉमन क्या कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर कर लेंगे कॉमन, है ना, यहाँ बच जाएगा h1 प्लस यहाँ बच जाएगा h2/3 बचेगा, है ना। अच्छा तो पाई का मान 3.14 था, आर का मान 4.3/2 था मीटर में, ठीक है। h1 का मान आप लोग जानते थे कितना था, 3.8 मीटर, प्लस h2 का मान निकाले थे हम लोग, देखो बताइए कितना जो मान था जल्दी, 4.3 सेंटीमीटर बटे 2 से 4.3 ना बटे त्रिज्या माने होगा ये, अच्छा दोनों, हाँ उसका सेम होगा, ठीक है, हाँ दोनों बराबर होगा, अभी मीटर में, और ऑलरेडी इसका 3 नीचे में आया हुआ है, ठीक है ना,
तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो 3.14 गुने 4.32 मीटर। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3.8 मीटर प्लस, तो सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, ये यहाँ पास आ जाएगा, तो हो जाएगा 4.3 और 3 दूना के 6 मीटर। 4.3 लेके सर, 4.3 आई हो। अच्छा 3.14 गुने 4.3 बट्टा हो गया ये 2, ठीक है, हम मीटर। चलिए इसको ऐसे करते हैं, तो कोई छो से नीचे कुछ नहीं, क्या रहेगा, जैसे हम छो इसका आएगा तो इसको छो से काट देते हैं, गुना करते हैं, तो छोटी छो 8 48 के 8 हाथ मेरा 4 और छोटी 18 4 22 प्लस 4.3, ठीक है, मीटर, यहाँ भी मीटर, दोनों मीटर कर देते हैं। इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 5 तब पॉइंट 11 हो गया, 2 25 के 10, 1.57 आ गया, 1.57 गुने 4.3 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, देखो तो 8 और 3 11 हो गया, पॉइंट तब पॉइंट 22 और 4 26 और 1 27 मीटर बटे हो गया 6। 1 मिनट बचे, मीटर भी दोनों आ रहा है, आर का मान स्क्वायर में है जी, ये स्क्वायर है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो गड़बड़ा दीजिएगा, तुम गड़बड़ा के ना यहाँ पे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3.14 4/3 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर नीचे जाएगा 4, ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ से 3.14 गुने 4.3 गुने 4.3 मीटर के स्क्वायर बटे आ जाएगा 4 गुने 27.1 मीटर बटे जाएगा 6। बात अंदर है, इसको समझ लेना फिर अच्छा से ना। अब क्या करेंगे यहाँ से बच्चे, इस सारा को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, यहाँ पे किए हैं 314 43 43 21 और 16 हटाएं 16 लिखे हैं यहाँ पे, तो फुल को मल्टीप्लाई कितना आया है, इसको 24 से डिवाइड दिए इतना आया है। यहाँ पे कई अंक है, सुना देखो 1 2 3 4 5 है, यहाँ से गिनना, इधर 2 तो ही है, 1 2 3 4 5, यहाँ 65 पे आ गया, तो 65.55 783 58 हो जाएगा। तो आंसर किसी में 65.55 देता है, किसी में क्या देता है देख लीजिएगा, क्वेश्चन 33 देता है, किसी में 62 देता है, तो सही आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बड़ा लॉन्ग है बच्चे, जिसमें मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दिया था कि आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप फिर से इसको घर में आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसको, ये बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। 77 डीएम ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय पिलर के आकार का है, जिसका व्यास इतना है। एक टेंट मान लो, ठीक है ना, इस टाइप से टेंट बना होगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बताया था, सेम ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं, इसमें थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में देखिए, और जिसका व्यास कितना है, 36 मीटर है, ठीक है, व्यास दिया हुआ है 36 मीटर, 36 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई दिया 44। डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, ठीक है ना, तो डेसीमीटर को बदलेंगे पहले मीटर में, उसके बाद काम करेंगे। और उसके बाद कहते हैं एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, शंकु भी इसका गड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसका शंकु लगा हुआ है, शंकु लगा हुआ है, जैसे सेम के साथ कर पाए थे आपको आज की थोड़ा सा बड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ रहा हो, ये शंकु पर आ गया बच्चे, ठीक है। इस पर शंकु अध्यारोपित है 3.50 रुपये प्रति मीटर का स्क्वायर, मैंने 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा बैठ रहा है सिर्फ 3 रुपया, 3 रुपया 50 पैसा। पेंट में प्रयुक्त, पेंट का प्रयुक्त कैनवास है, कैनवास कहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, है ना, मैंने शंकु के बकपृष्ठ बेलन के बकपृष्ठ बार बार लगाते कपड़ा, कपड़ा मतलब क्या होता है, कैनवास। जो जो बातें दिया उसको पहले लिखेंगे बच्चे। ऊंचाई कितना है, पूरा टेंट का ऊंचाई कितना है, 77 डीएम, पूरा टेंट का ऊंचाई, ठीक है ना, ये पूरा टेंट का ऊंचाई कितना है, 77 डीएम। और देखिए उसके बाद कहता है कि जिसका बेलन का व्यास है 36 मीटर, देखिए ये मान लीजिए यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरा व्यास हो गया 36, त्रिज्या कितना हो जाएगा 18, उसका आधा, और पूरा देखो 72 है, और उसमें से ऊंचाई दिया है किसका, बेलन का 44 डीएम, तो शंकु कितना होगा बाबा, पूरा 72 है, तो 72 में से 44 को घटा देंगे तो कितना, तो हटा 3 बच गया, 3 33 है ना, ये हो गया 33 डीएम हो गया ऊंचाई। आप समझते हैं, तो पहले जो बातें लिखा हो उसको हल में फटाफट तुरंत लिख देंगे एक बार में कि बेलन का व्यास
बेलन का व्यास डी का मान 36 मीटर ही लिखा है बच्चे, और कितना डीएम लिखा है कि मीटर में बताने के लिए लिखा हुआ क्वेश्चन में मीटर है। देखो किताब में डीएम लिखा है क्या, त्रिज्या नया कितना देखो तो त्रिज्या यानी आर का मान रहेगा बटे 36 मीटर बटे 2 यानी कि 18 मीटर। ठीक है, बोलेंगे बेलन की ऊंचाई क्या दिया हुआ है मीटर में है ना, डीएम है जी। बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, चुंबन का मान देखिए दिया हुआ कितना 44 डीएम, 44 डीएम। इसको बदल लेते हैं मीटर में हम लोग, उसको काम करते हैं। तो मीटर में बदलेंगे तो बदल देखो डेसीमीटर से मीटर बदलने का नियम होता है कि उसको आप 10 से भागा दीजिए। ठीक है, मीटर में आ गया तो 10 से भागा कितना आ गया 4.4 मीटर। ठीक है, अच्छा अब निकाल लेंगे शंकु की ऊंचाई। और शंकु त्रिज्या वही लेगा बच्चे है ना जो उसका है, शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h2, तब पूरा टेंट का है 72 डीएम। ठीक है ना, और उसका बेलन कितना हो गया 44 डीएम। अरे पूरा यहाँ से हम 72 है वाई हो गया 44 से कितना बचा 33, कैसे घटा लेंगे यार 77 है क्या, देखो ध्यान से यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 डीएम। तो कहाँ बदलेंगे मीटर में बदलेंगे ना, तो यहाँ पे 3.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 10 से भागा देंगे डीएम बदलने के लिए, तो कितना कट जाएगा 3.3 मीटर। अब क्या करता 3.3 मीटर, तो एल का मान निकालेंगे। एल का मान क्या होता है, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3.3 मीटर के स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, फिर आर का मान 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बड़ा लंजर प्रक्रिया हो जाएगी, सब लंजर होता है 3.3। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, तो इसका स्क्वायर करना था बता आपको, तो कैसे करेंगे, तो इसको हटा देंगे ना 10 हो जाएगा ही, तो 33 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 और 3 3 9 9 2 18 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 10 10 89 बटा 100 आ जाएगा। मीटर के स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे 324 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10.89 मीटर का स्क्वायर प्लस 324 मीटर का स्क्वायर। 324 से 10 कितना हो जाएगा 334.89 मीटर का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैसे निकलेगा इसका, स्क्वायर से कोई इसको रूट निकालना पड़ेगा। 334.89 मीटर का स्क्वायर, एल का मान 18.3 मीटर आ गया है ना, इसको आप नोट कर लिए, मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम यहाँ से बोलेंगे कि टेंट में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का कितना कपड़ा उसमें लगा हुआ है, तो 2 चीज में लगा कपड़ा, एक शंकु में लगा एक बेलन में लगा है ना। तो बेलन के शंकु के वक्र पृष्ठ, कुछ भी बोल सकते पहले, तो शंकु के वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ। ठीक है ना बच्चा, अच्छा शंकु के जो वक्र पृष्ठ होता है कितना होता है पाई आर एल, और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। दोनों की त्रिज्या समान है ना, तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे पाई, कॉमन कर लेंगे आर, यहाँ बच गया एल और यहाँ बच गया 2h। ठीक है, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं बच्चे। पाई का मान तो 22/7 ही लेना पड़ेगा, दिया हुआ है इस किताब में 22/7 दिया है, कोई दिक्कत नहीं 22/7 हो गया। और त्रिज्या का मान 18 मीटर, एल का मान निकाला कितना 18.3 मीटर, और 2 गुने एच, किसका एच है बेलन का एच, तो 44 उसको बदलेंगे 10 से तो 4.4 ना 4 की जाता, तो 2 गुने 4.4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 22/7 गुने 18 मीटर। ठीक है, 18.3 मीटर, उसको 4 दूना के 8 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 22/7 गुने 18 मीटर, इसको आप लोग क्या करें जोड़ दीजिए, जोड़े तो गुना में आ जाएगा ना, 8 और 3 11, एक हाथ में रहे 8 8 16 1 17 और 1 27.1 मीटर। ठीक है, और ये कटने वाला है तो इसको काट देते हैं, इसे हो गया 7 के 21, कटेगा ये देखें काट के 5 दूना के 10 दूना के 18, ऊपर आ गया 22 गुने 9 गुने 271
बटे 7 गुने 5। और कुछ तो कटने वाला होना चाहिए। 7 दिया 21, हाँ बचा 6 66। देखते कहाँ से करता है, करता है 7 दिया के 21, ठीक है। तो यहाँ बचे कितना 6 6 पर 61, 7 8 56, 7 8 56, यहाँ बच गया 4 5 तो 7 49, ठीक है ना। तो 22 गुने तो 22 गुने 9 गुने और 6 अगर नहीं बनता है तो सिंपल फंडा कुछ मत कीजिए आप लोग, रहने दीजिए इसको। ऊपर 22 गुने उतना आ गया, ठीक है ना, जो है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया मीटर के स्क्वायर में, ठीक है। इसको छोड़ दो। अब कहता है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च, कैनवास का खर्च कितना है 3.50 रुपया, ठीक है ना। जितना मीटर स्क्वायर आया है, इसलिए 22 गुने 9 गुने 271 बटे 7 में कुछ काटाकाटी नहीं की, ठीक है। तो 7 गुने 5 करते मीटर का स्क्वायर कितना को जो है गुना हो जाएगा। तो 3.50 रुपया गुने आ जाएगा 22 गुने 9 गुने 271 बटे 7 गुने 5। इसको हटाएंगे बाबा हम लोग को, नीचे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो 1 से ही कट गया, तो 7 25 के 35, 5 से 5 ही कट गया। तो ऊपर तो कुछ कट बचा नहीं, तो यहाँ पे 11 गुने 22, 15 के 10, ऊपर बच गया 11 गुने 9 गुने 271 नहीं ना आया था जी, 271 आया था क्या, अनूही लिखा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 9 गुने 271 और बटे कितना आ रहा है 5, लेकिन क्या चाहिए रुपया में, इसको कर लीजिए। 11 नमा के 99, 5 आ रहा है ना, 15 के 10, ये तो बच रहा है 5 यहाँ पे। तो गुना कर दिया, यहाँ से देखे तो 11 गुने 9 1 कम 9 मुझसे 63 के 3 हाथ में 18 18 24 बटे 5 रुपया। अब इसको यहाँ से हल्का भी थोड़ा सा ब्रैकेट में 11 नंबर 99 के 9 हाथ में रहा 9 33 और 9 33 7 20 2 42 हाथ में रहा 4 11 चौक 44 और 4 48 हाथ में रहा 4 11 गुनी 22 22 4 26 बटे 5 रुपया और 5 25 25 यहाँ बचा 1 18 पर दिया के 15 फिर यहाँ बचा कितना 3 3 पर 2 32 5 6 30 फिर 2 बचा 25 25 पॉइंट कितना 4 5 40 यानी कि 5365 रुपया 80 पैसा, यानी कितना आपका हो गया आंसर। ये पूरा कपड़ा का पैसा निकलेगा, ठीक है ना। तो आंसर देख लीजिए मिल गया होगा कि नहीं मिला होगा, आ गया ना, तो लिखिए इसका आंसर। अब सोच रहे होंगे बच्चे कि सर 6 के बाद 7 कहाँ गया, 8 कहाँ गया, 9 कहाँ गया। आपको सारी बात बताता हूँ। 7 जो है सिमिलर है आपका 6 नंबर का, जैसे 6 बना वैसे ही 7 होने का डाटा चेंज किया है। अच्छा 8 है 2 नंबर जैसा, जैसे 2 बना वैसे ही 8 बना, 3 है तो आप 6 क्वेश्चन देखिए 7 बनाइए, 2 देखिए 8 बनाइए, 3 देखिए 9 बनाइए, ठीक है। तो आपको ये सारे कोई बर्तन एक खोखला और गोला के आकार का, ठीक है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है और गोला के व्यास इतना, समझिए पहले एक गोला है, ठीक है ना, गोला टाइप का लिखा हुआ खोखला है। और इस पर बेलन रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे है बउआ, ऊपर का ये पार्ट है अर्धगोला, समझ लेंगे थोड़ा सा, है ना। और ये है पार्ट का बेलन। तो दोनों अर्धगोला खोखला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है पहले क्या कि अर्धगोला का व्यास दिया है, तो हल में लिखेंगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का
व्यास यानी डी का मान है ये 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। 14 का आधा हो जाएगा 2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्या कहता है बच्चे कि एक बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ओवरऑल ऊंचाई दिया हुआ है कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। सोचना तरगोला का व्यास जो दिया 14, त्रिज्या कितना होगा बच्चे? 7। तो अगर ई होगा 7 तो ई भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ऊपर कितना बच गया? 6 सेंटीमीटर। 7 छो 13। यहाँ से निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई एच का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ, तो अंदर देखो, अंदर यही इतना खाली होगा। ये जो आपको दिख रहा है बेलन वाला, इसके नीचे नहीं जाना। ये हो गया अंदर का पृष्ठ। तो बेलन के अंदर पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? सॉरी, बेलन के अंदर का पृष्ठ वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है ना। तब 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर, आर एच का मान 6 सेंटीमीटर। 7 कर दिया है, 22 गुना के 44 गुने 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 6 का 24 के 4, 24 से 2 26। इतना एक आंसर आगे होगा, देख लीजिएगा, है ना। दूसरा का आंसर होगा कुल पृष्ठ निकालना है, टोटल। तो ये आंतरिक वक्र पृष्ठ था, कुल पृष्ठ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका? बर्तन का। बर्तन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बर्तन 2 चीज के मिलने से बना है, एक तो बेलन है और एक है क्या बच्चे? अर्धगोला। अर्धगोला है ना। तो बेलन का होता है, लिखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई आर तो कॉमन हो गया, बच गया एच प्लस आर। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ एच का मान दिया है 6 सेंटीमीटर और आर का मान 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कर गया 22 गुना के 44 सेंटीमीटर, 7 से 13 सेंटीमीटर। कर देते अच्छा का, तो क्या चलो 26 का 52 के 2 हाथ में रहे 52 52 5 57 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया आंसर। ये बड़ा आसान है, इसको लिखिए। तो आज तक इतना ही करते हैं, ज़्यादा धक्के नहीं करते। फिर कल हम आपके साथ आएंगे 10 से बाद लेकर के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।